प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज का यह कहना है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव की मूर्तियां दबी हुई हैं और इस बात के लिए उन्होंने जामा मस्जिद कमेटी को, चेयरमैन को और तमाम जो उसके पदाधिकारी हैं उनको 15 दिन का समय भी दिया था। भाईचारे की कहते बात ये कहा गया था कि उनके पास समय है, वो उन सीढ़ियों को खुदवा कर भगवान की मूर्तियों ने वापस करते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अब एक बार फिर से ठाकुर जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं देवकी जी, और उनसे बात कर लेते हैं कि इस बार क्या कुछ खास, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, अब क्या कुछ खास? समय पूरा हो चुका है। जितना समय हमने दिया था उन लोगों ने उस समय का कोई सदुपयोग नहीं किया और भाईचारे की बातें सिर्फ हमको लगती हैं कहने के लिए कर दी गई। और हम तो पहले भी कहते रहे कि भाईचारे की बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, कोई भी गंगा जमुना तहजीब नहीं निभाना चाहता और हम सनातनियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमने समय दिया था जिससे कोई ये ना कहे कि सिर्फ जाके ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं। भाईचारे की बात की थी उन्होंने, उसको माना नहीं। अब हमारे एक ट्रस्ट ने, जो हमारे द्वारा हमारे पांडे जी हैं, हमारे वकील साहब हैं, सभी लोग हैं जिन्होंने एक केस किया है आगरा में, और आगरा कोर्ट के माध्यम से जामा मस्जिद के लिए नोटिस जा रहे हैं। और अब ये चीज़ जो सामाजिक तौर पर हम लोगों के साथ बैठकर भाईचारे में हो सकती थी, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सीढ़ियों के नीचे हैं या नहीं हैं। और हम आशा ये रखते हैं कि अभी 31 मई को उनको अपनी बात रखनी है, और अगर 31 मई को शायद उनके पास आखिरी ऑप्शन होगा कि उस बात को वो भाईचारे को निभाने का प्रयास करें कि ठीक है, आप अगर कहते तो जांच कर लीजिए, अगर भगवान की मूर्तियां हैं तो ले जाइए। तो इनके पास आखिरी ऑप्शन है और मैं आशा रखता हूं कि वो भाईचारे को निभाएंगे और 31 मई को जब मत रखेंगे तो कुछ ऐसा पॉजिटिव आंसर वो दें। और कोई अगर उचित जवाब उनकी तरफ से 31 को भी नहीं आता है तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप? वैसे तो हमें आशा उनसे है ही नहीं कि वो पॉजिटिव करेंगे, और कोर्ट में तो हम जा ही चुके हैं। तो जो नियम अनुसार, जो नियम हमारे कोर्ट में, जन्माष्टमी की बात कही, एक फोटो उनका हमारे पास आया सलम वाला, अभी हम बताते हैं। जन्माष्टमी वाली बात हमने ये कही कि हमारे मुसलमान भाई अगर चाहते भाईचारा निभाएं तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले जांच करवाएं, और भगवान अगर निकलते हैं तो वो भगवान हमको दे और हम अपने भगवान की पूजा अपने जाके अपने मथुरा में जहाँ से वो आए हैं वहीं इस जन्माष्टमी पे जाके उन भगवान की पूजा करें। ये मैं अकेला नहीं चाहता हूँ, 100 करोड़ हिंदू जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं वो सब चाहते हैं और इसी को हम चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना तो यही हम प्रार्थना कोर्ट से भी करेंगे कि कोर्ट जन्माष्टमी से पहले पहले डे बाय डे सुनवाई करके, बहुत सालों से, मतलब 1670 से लेके आज तक लगाओ ना कितने सालों निकल गई, कई सौ साल निकल गई हैं। तो अब कोर्ट हम सब सनातनियों पर दया करे, डे बाय डे सुनवाई करके ऐसा प्रयास करे कि जन्माष्टमी से पहले कन्हैया मथुरा पहुंच जाएं, ये आशा करता हूं। एक आखिरी सवाल, आपके इस आंदोलन में और कौन शामिल है? धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल है? अकेले हम ही नहीं हैं, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे भाई हैं। जहाँ हम कहेंगे वहाँ उनको हम ले जाएंगे, जहाँ वो हमको कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें तो संशय नहीं है आपको, क्या है इसमें भी संशय है? इसमें संशय आपको नहीं होगा, और क्या मीडिया वालों को तो नहीं है। जितनी भी आशा रखता हूँ, मेरा और उनका वो संबंध है, वो संपर्क है, वो मेरे भाई हैं। बाकी का इसमें 100 करोड़ लोगों का आंदोलन है, 100 करोड़ लोगों की भावना है, और जिस समय ये चीज़ें भूमि पर उतरेंगी तो बहुत बड़े लोग, क्योंकि भारत का सनातन का जितना भी साधु संत है वो सब कृष्ण को मुस्कुराते हुए कृष्ण की जन्मभूमि पे देखना चाहता है। जितने लोग कृष्ण की पूजा करते हैं वो सब कृष्ण को मुस्कुराकर उसी जन्मभूमि पे देखना चाहते हैं। आपका भी तो है, आपके हाथ में कैमरा, इसलिए आप बोलेंगे नहीं। भावना तो आपकी भी वही है कि हम भी अपने कृष्ण को मथुरा में ही देखें, और यही सब चाहते हैं। और हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम तो प्यार करना चाहते हैं। हमारी भावना नहीं है ना सर, तोड़ना ही नहीं चाहते हो तो संविधान को तो मानेंगे ना। आपको कोई रिप्लाई जवाब भी नहीं दिया? नहीं, आज वो नहीं तोड़ेंगे तो कोर्ट तोड़ेगा। कोर्ट हमारी भावनाओं का ध्यान रखेगा कि नहीं? हमको ये तो नहीं करें कि मस्जिद हमारे नाम कर दो। मस्जिद भी वहीं रहेगी, सीढ़ियाँ भी वहीं रहेंगी, जगह भी वहीं रहेगी, सब वहीं रहेगा। हमारी भावनाओं को निकालने के लिए अगर 10-5 दिन तुम अपने भाइयों को नहीं दे सकते तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में कम पाकिस्तान में ज़्यादा रह रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ठाकुर देवकीनंदन महाराज का कहना है कि एक आखिरी समय उनको 31 तारीख तक का दिया जा रहा है। अगर वो भाईचारा निभाना चाहते हैं तो इनकी बातों को माने और भगवान केशव देव की मूर्तियों को उन्हें सौंप दें, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज के साथ मिलकर तमाम सनातनी जो हिंदू हैं वो मिलकर करेंगे और अपने भगवान को वापस लेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज 6 उत्तर प्रदेश।